ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्य शशांकि वन्ननयनिं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवम शंकरम। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ग्रहों का जो परिवर्तन, ग्रहों का आगे योग बनता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से धर्म से आपको दूर करता दिखाई दे रहा है। मन जो है धर्म में नहीं अधर्म में ज़्यादा लगता दिखाई दे रहा है और अधर्म का कार्य अधर्म की तरफ जाता है। मन का संबंध कहीं ना कहीं राहु और केतु से हो रहा है इस वक्त और वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा गलत रास्ता खोलते दिखाई दे रहे हैं। संगत सत्संगति कथम न करोति, इस बात को शास्त्र में कहा गया है। क्या कुछ नहीं करती सत्संगति, और दुर्संगति क्या खराब नहीं करती। इसलिए दुर्संगति से बचने का प्रयास करें, कुसंगति से बचने का आपको यथाउचित भाव से प्रयास करने का कार्य करना चाहिए। द्वितीया तिथि है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें और हो सके तो भगवती के मंदिर में जाकर उनको सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें। वो सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है, दुर्भाग्य को दूर करने का योग बनाता है, तो इस बात का अवश्य ध्यान करते हुए कार्य कर लीजिए। 15 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। गणतंत्र दिवस का सुंदर योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलों में बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपके लिए देने के योग बना रहा है। रुके हुए कार्यों को गति करने के लिए कहीं ना कहीं वो जो है जो टेढ़ी स्थिति से, उंगली को टेढ़ी करने से चीज़ों को पॉजिटिव करने का योग आप बना सकते हैं। छुट्टी का उपयोग कोशिश ये करें कि सही पॉजिटिव काम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस दिन गणतंत्र दिवस है। आपके लिए को भारत के सुंदर, हमारे देश के सुंदर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत शुभकामना है और ऐसे में हम कुछ राष्ट्र के लिए करने का प्रयास करें, इसका संकल्प लेने का प्रयास करें। हरियाली तीज है इस दिन। हरियाली तीज जो होती है वो विशेष तौर पर बहुत संबंध रखती है वातावरण के साथ। सावन का महीना कहीं ना कहीं हरियाली तीज जब आती है, जो सावन की शुक्ल पक्ष की तीज होती है, इस वक्त आपके ग्रह नक्षत्र, भारतीय संस्कृति में तमाम ग्रहों के उपाय कई पेड़ों से जुड़े हुए हैं और ध्यान रखना चाहिए इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग कहीं ना कहीं कई मामलों में परेशान करने का योग दे रहा है वो है शनि और राहु। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव को ठीक करने के लिए देखिए आपको एक उपाय भी करने का प्रयास करना चाहिए। शमी का पेड़ कहीं ना कहीं लगाने का प्रयास करना चाहिए। शमी का पेड़ शनि संबंध रखता है और इस वक्त शनि आपके सम्मान को भी खराब करने का योग बना रहे हैं। सफलता में भी कहीं ना कहीं अंकुश उत्पन्न करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको विशेष तौर पर किसी जो है बाग इत्यादि में जाकर, खाली जगह में जाकर एक शमी के पेड़ को रोपित करने का प्रयास करना चाहिए। ये छोटा सा प्रयोग बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। आपके घर से दक्षिण भाग की तरफ जाकर कहीं भी किसी भी साफ़ सुथरी जगह पर शमी के पेड़ को रोपित करना इस आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ रहेगा और आने वाले समय में आपके लिए सफलता का रास्ता, कहीं ना कहीं जो रुकावट है उनको दूर करने का रास्ता खोलता दिखाई देगा। 16 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। वरदा चतुर्थी का योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। ग्रह सब मामलों में अच्छे दिखाई दे रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौसम का प्रभाव थोड़ा परेशान करने का योग बना सकता है। ऐसे में वरदा चतुर्थी के दिन हो सके तो दूर्वा गणेश जी को अर्पित करने का प्रयास करें। सावन के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको दूर्वा गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। ऐसे में दूर्वा गणेश चतुर्थी, गणपति चतुर्थी जो होती है वो विशेष तौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए अद्भुत कार्य करती है। जब गणेश जी के पेट में जब गर्मी हो गई, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था, तो ऋषि दुर्वासा ने उनको जो दुर्वा अंकुर थे 108 वो खाने को दिए और उसी दुर्वा अंकुरों का भक्षण करने से गणेश जी के स्वास्थ्य में अद्भुत लाभ प्राप्त हुआ। तो ये गणेश जी को विशेष तौर पर दूर्वा अर्पित करने, स्वास्थ्य संबंधी कैसी भी विकट समस्या हो उसको ठीक करने में बहुत अद्भुत प्रकार से रास्ता निकल जाता है। गणेश जी का मंत्र जप करते हुए, हम गंगणाधिपतये नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप इस कार्य को करने का प्रयास कीजिए। विघ्न भी दूर होंगे, कष्ट भी दूर करने के योग बनेंगे। 17 तारीख सोमवार का अवसर, इस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। सावन का तीसरा सोमवार है और साथ साथ संक्रांति का योग बन रहा है।
ये संक्रांति बेहद खास है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य परिवर्तन कर कर बहुत सुंदर रास्ता बना रहे हैं, पराक्रम वाले भाव में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और ये पराक्रम भाव में प्रवेश करते ही सूर्य का महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको कई मामलों में देखने को मिलता दिखाई देगा। ये सूर्य कहीं ना कहीं परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर स्थिति आपकी राशि में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रुके हुए काम को गति देने के लिए, कहीं ना कहीं जैसे चाहे कॉन्फ्लिक्ट वाले आपस के झगड़ों वाले कामों को कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले महीने में विजय के रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त दृढ़ निश्चय चाहिए, सही पॉजिटिव सोच चाहिए, तब आप कैसे ही विकट अवस्था से निकलने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत सही समय पर सूर्य अपने घर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, उसमें कहीं ना कहीं तरक्की देने का अवसर आपको प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। भाई बंधुओं से कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त करने के योग आपकी राशि में प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जिन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके सम्मान पर बात बनी हुई थी, सूर्य का ये परिवर्तन होते हुए कहीं ना कहीं आपकी इज्जत को बरकरार करने के लिए रास्ता कहीं ना कहीं बनाता दिखाई दे रहा है। ज्योतिष इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कहीं ना कहीं लाभ दे सकता है। चीज़ों को सही समय पर समझकर सही गति प्राप्त करने से कहीं ना कहीं तरक्की प्राप्त करने के योग आपकी राशि में बन सकते हैं। इस समय में सूर्य का यदि आप पूर्ण लाभ चाहते हैं तो गलत कामों से बचने का प्रयास करें। गलत क्षेत्रों में पराक्रम मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखें। बड़ों का सम्मान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें और गलत क्षेत्रों में जाने से बचने का प्रयास करें। लालच और कहीं ना कहीं कुनीति दोनों की दोनों इस वक्त आपको नुकसान देने की योग बनाएगी। सीधी तरह से जब कान पकड़ने की स्थिति बन सकती है तो घुमा के कान पकड़ने की ज़रूरत क्या है, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को अच्छा रहेगा। गलत काम, फरेब, झूठा फरेबी काम कहीं ना कहीं करना, बद चलने के काम कहीं ना कहीं करना, उनसे आपको बचने का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अपनी किस्मत को जगाने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर भगवान शंकर की उपासना करने का प्रयास करना चाहिए। शंकर जी का नित्यपति सोमवार का अवसर है, तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा शिष्ट रहेगा कि आप जब विजय प्राप्त करने के आकांक्षा से जा रहे हो तो विशेष तौर पर भंग के रस से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। और जितने सोमवार अभी आपको मिल रहे हैं उन सब में दिनों में लगातार यदि 11 दिन लगातार आप भगवान शंकर का विजया के रस से यानी भंग के रस से रुके हुए काम को गति देने के लिए ऐसे में विजया के रस से भगवान का अभिषेक नित्यप्रति करें 11 दिन तक लगातार, इस दिन से आरंभ कर तो सूर्य की कृपा से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से देखिएगा कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा से आपके जो कष्ट हैं वो दूर करने के योग सुंदर रूप से बनेंगे। सावन का तीसरा सोमवार है, इस दिन से ये उपाय शुरू करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो इस सूर्य का परिवर्तन जो 17 अगस्त को होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और अपने घर में जब सूर्य आते हैं तो उस घर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपने घर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो सूर्य तो वैसे ही सूर्य स्वयं नारायण के रूप में अवतरते हैं, तो कहीं ना कहीं हर मामलों में कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं इस समय में सूर्य को बल देने के लिए आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो इस दिनों सावन का सुंदर महीना चल रहा है, भगवान शंकर का यदि पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है वैसे ही समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त आप विशेष तौर पर यदि एक मंत्र है भगवान सूर्य का मंत्र जो रुद्र अष्टाध्यायी में 4th अध्याय में आया है, उमा कृष्णे नर्जसा वर्तमानो निवेशयन मृतंचा हिरण्ये सविता रथेन जाति भुवनानि पश्यन्, इसी मंत्र का भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उच्चारण करें। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घम दिवाकरम। तो इसलिए जो भगवान सूर्य को नित्यपति जल देते हुए और नमक का त्याग करने का प्रयास करें, नमक को थोड़ा कम से कम इस वक्त कम बहुत भक्षण करने का प्रयास करें। हो सके तो एक कनेर का पीला पुष्प डालकर थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्यपति ये अर्घ यदि आप दें तो आप मानिएगा इस वक्त सूर्य बहुत ही सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। नित्यपति भगवान शंकर का उपासना करने का प्रयास करें। गेहूं का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। इन समस्त उपायों को यदि आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से इस वक्त सूर्य अपने जो घर में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे। छोटे कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी रास्ते, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव होता है, खराब प्रभाव होता है, और ख़राब प्रभाव को दूर करने के लिए ये जो उपाय हमने आप बताए हैं इनको आप ये अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का भी स्तवन कर लें, गायत्री से कम कुछ देर यज्ञ कर लें, तो भी भगवान सूर्य की कृपा से आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो बहुत
ठीक करने में। और अकेले सूर्य का ही योग ऐसा है कि वो बहुत सारे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए एक सूर्य को ठीक कर लेने से, इस वक्त पॉजिटिव लाभ लेने से आपके बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 17 अगस्त को ही सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है और सावन के महीने में अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने का शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्मास भी आरंभ चल रहा होता है और ऐसे में भगवान शंकर भगवान विष्णु जो हैं शिष्य पर विश्राम करने चले जाते हैं। सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है और कहा जाता है भोले भंडारी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल ही भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तो यब, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जल भी अर्पित कर देता है कुछ और नहीं तो उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर का जितना अभिषेक कर सकते हैं हर रोज़। भगवान शंकर को क्या प्रिय है, देखिए शास्त्र में अनेक वर्णित बातें हैं क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय करने का योग बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शंकर को आपको क्या अर्पित करना चाहिए, एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनको आभूषण उपस्थित करना चाहिए। भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना चाहें तो सेवा भाव, श्रीहरि सेवा से प्रसन्न होते हैं तो जितनी सेवा करेंगे। तो भगवान शंकर को तो एक लोटा जल ही कोशिश से करें, लोटा जल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें और भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के तीसरे सोमवार पर भी वैसे तो नित्य प्रति चल ही रहा है, रुद्राभिषेक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग मिलकर भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों पर भगवान का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, पंचामृत से, भस्म से, तिल से, भंग इत्यादि समस्त प्रकार से सुंदर रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाता है। आप भी इस दिन सादर आमंत्रित हैं अपने नाम से, अपने द्वारा या किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा। व्यवस्था है बहुत सारी रहती हैं, आप आइए, आश्रम से जुड़िए और इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो फेसबुक पेज है उस पे भी जाकर, आचार्यवाणी जो लाइव पेज है उस पे जाके देख सकते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी करते हैं और वहाँ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर पाठ करते हुए भगवान का षोडशोपचार पूजन इस पूरे सावन के महीने चल रहा है। और इस जो तीसरा सावन का सोमवार है बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। भगवान शंकर का हवन रहेगा, पूजन रहेगा, प्रसाद इत्यादि का व्यवस्था रहेगी और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर रुद्रार्चन रहेगा, रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आइए भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें, भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 18 तारीख मंगलवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता बना के दिखाई दे रहा है। बंद दरवाज़ों को खोलने का रास्ता कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन जिस प्रकार से आपकी राशि में हो रहा है वो आने वाले 2-3 दिन बहुत पॉजिटिव गति से आपको चलते दिखाई देंगे। बस अपनी चाल को मत रोकिएगा। शनि और राहु इस वक्त आपकी राशि में बैठे हुए कहीं ना कहीं मति को भ्रम उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, बार बार शंकाओं को मन में लाते दिखाई दे रहे हैं और तो और कहीं ना कहीं आलस्य भी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। वो बार बार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की तरफ भी कहीं रहेंगे और विश्वास जगाते जाते कहीं ना कहीं मन में अविश्वास भी उत्पन्न करने का योग बनाएंगे। लेकिन अगर आप चलते रहोगे तो चले ही वेदी शास्त्र कहता है चलते रहो। बिल्कुल अपनी जो चाल आपने सोच रखी है उस पर लगातार प्रहार करते रहो। इस समय कहीं ना कहीं वो आपके लिए पॉजिटिविटी, वही विश्वास आपका करने वाला है। बुधवार का सुंदर अवसर बन रहा है, मंगलवार का सुंदर अवसर पड़ रहा है और ऐसे में शनि और राहु को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा होगा इस काल के जो सबसे बड़े और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको विशेष तौर पर मीठा पान उनको अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 19 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ऐसी में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह करीब देखा जाए तो 70-80% पॉजिटिव रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। केवल शनि और राहु, शनि ही जो मेन है इस वक्त हर मामले में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित, कहीं ना कहीं व्यवसाय संबंधित, कहीं ना कहीं परिवार में जो है वो कलेश उत्पन्न करने के योग बार बार बना रहा है। बृहस्पति उदय हो चुके हैं, उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बुद्धि को तो सही करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में सबसे अच्छा होगा बुधवार का अवसर है, गणेश जी का सुंदर स्तवन कर आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने का योग बना सकते हैं। हो सके तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको दूरवार अंकुर अर्पित करने का प्रयास करें, आशीर्वाद मिलेगा तो कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने का रास्ता आपको अवश्य प्राप्त होगा। विचार कहीं ना कहीं सही आ जाएगा मन में। गणेश जी का केवल स्तवन करने का एक ही बात होता है कि आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का रास्ता, कहीं ज्ञान का रास्ता अपने दिमाग में आपके अपने आप उत्पन्न हो।
20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक सुंदर कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में चिंताएं भी बढ़ाता दिखाई दे रहा है समय, इसलिए चिंताओं को छोड़कर चिंतन करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा अष्टमी है, चिंतन भगवती का करने का प्रयास करें और उन्हीं पर सब चीज़ों छोड़ने का प्रयास करें। भगवती का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती के मंदिर में जाकर हो सके तो उनको हलवे का भोग लगाने का प्रयास कीजिए, लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। दुर्गा अष्टमी भगवती के समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग जो अभी आपने समझा, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ किस प्रकार से कैसा आपके साथ खेल खेल रहा है। देखिए, वास्तविक तौर पे हमको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो होता है हर प्रकृति के हर अंग पर अपना अपना प्रभाव डालता है। वहाँ चेतन जो जड़ से चेतन अवस्था की तरफ है, वहाँ उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समझा भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। चेतनता के अनुसार, चेतन आत्मा के साथ जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति के अनुसार से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। तो इसको अच्छे से यदि हम समझ लें, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र का वाक्य है उसके अनुसार से चीज़ों को ठीक रूप में करने का प्रयास करें तो जीवन में कष्ट आए ही ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए। ये सुंदर रूप से जो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना समस्त कर्मों से जो दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति का है। भगवान शंकर की कृपा से जो कृपा हो जाती है तो सत्य माने समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण कर लें भगवान शिव के मंत्र का। किस अवस्था में? उस अवस्था में कि जब देह बुद्धि आत्मा किसी प्रकार से उसका भान ना रहे, सब कुछ समर्पण कर कर परमात्मा के समर्पण भाव से यदि स्मरण कर लें तो कल्याण का योग बन जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया उत्सव बनाया गया, हर काल में कुछ ना कुछ प्रार्थना करने का नियम बनाया गया, क्योंकि हमसे अज्ञानता में अनेक प्रकार के दुष्कर्म, अनेक प्रकार के पाप कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्कर्म ज़्यादा होते रहते हैं, पुण्य तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये जो शास्त्र में वर्णित है कि किसी न किसी प्रकार से हर समय परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें, उपायों को समझने का प्रयास करें, वही चीज़ें कल्याण देते। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो उपाय करने के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च जाते हैं, वही जो परिणाम है वही ढाक के तीन पात रहता है। इसलिए तिल की ओट पहाड़ है, सरलता से समझें, आप परमात्मा की शरण में जाएं, सरलता से अपनाएं, समय को भोग कर कष्टों को जो है निवृत्ति का मार्ग जो है वो समय को समझ के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सावन में सुंदर रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे सुंदर कर्म, रुद्राभिषेक इत्यादि, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो हम समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके जुड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को जीवन से दूर करने का सुमार्ग अवश्य बताता है। तो आप भी उनको अपनाएं, जीवन में सुंदर रूप से परमात्मा का भजन करने का प्रयास करें। अभी सावन चल रहा है, सावन के मध्यकाल में कई सारे ग्रह योग बनने वाले हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपने सब समझा। तो कोशिश ये करें जो सावन में सोमवार के सुंदर तिथि में परमात्मा का भजन करें, रुद्राभिषेक करें। बहुत सारे प्रत्यक्ष कर्म हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे से मिलने आए जो जन्मपत्री दिखाने के लिए, कुछ कष्ट था जीवन से में नहीं सुलझ रहा था कारण, तो हमने उनको एक शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है जिसको लघु रुद्र कहा गया है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र जिसको कहा जाता है लघु रुद्र। लघु रुद्र के अंदर नमक चमक से भगवान शंकर का एक पाठ कर लेने से, जो महारुद्र है उसके अंदर 11 आवृत्ति इसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यदि करा ली जाए, पूरी पद्धति को समझा जाए तो महारुद्र, हमने उनको महारुद्र का पाठ करने को कहा। उनके जीवन में समस्याएं थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, तो कहा कि महारुद्र का सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें। और सत्य माने उन्होंने इस महारुद्र के पाठ को सुंदर रूप से किया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाया, भगवान की कृपा से वो कष्ट जीवन से दूर होने के योग बने। तो आप सत्य माने ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाती ही हैं। जो सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जीवन में इस कलिकाल में कैसा ही कष्ट आ रहा हो, उसकी निवृत्ति का मार्ग ना बनाओ। यदि एक आप नियम बना लें कि हमको हर रोज़ सुंदरकांड का पाठ इसी संकल्प को लेके करने का प्रयास करें, देखिए कुछ ही दिनों में वो समस्या छूमंतर अवश्य हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो ये समस्त जो मंत्र इत्यादि हैं, समस्त जो पद्धतियां हैं शास्त्र में वर्णित हैं, लोगों ने करी हैं, सिद्ध महात्माओं ने करी हैं, सिद्ध जनों ने करी हैं, ऐसा प्रमाण साक्षात कई जगह उपस्थित है, हजारों लोगों ने उसका प्रभाव देखा है। तो आप भी सुंदर रूप से इन समस्त उपायों को करने का प्रयास करें, जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना पाएंगे। भगवती की माँ की कृपा, शिव भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं हो पाते, लेकिन विश्वास नहीं जागता है। विश्वास को जगाने का प्रयास करें। और एक बात और समझें, परमात्मा की कृपा से हमको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें। कष्ट है, सारी समस्या केवल इसी बात में है कि वो विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। विश्वास, समर्पण, दृढ़ भाव चाहिए। यदि समर्पण दृढ़ भाव से होगा तो आपके जीवन से, जो परमात्मा की कृपा से, वो समस्त कष्ट अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप समझें, सुंदर सावन का महीना है, भागता चला जा रहा है, कुछ काल बाकी है, तो कोशिश करें इस काल में परमात्मा का सुंदर भजन करें। हमारे यहाँ हर रोज़ नित्यपति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। शाम के समय नित्यपति रुद्राभिषेक चलता है। सोमवार के सोमवार बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता ही है। तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर भजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कि कोई भी भजन, कोई भी परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए, कभी निष्फल नहीं जाता, अपना प्रभाव सदा उत्पन्न करके जाता है। ये ऐसा एक परमात्मा का भजन करने का जो कर्म है, वो कभी निष्फल नहीं होता। आपने नग पहना, कोई और उपाय किया, कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो खराब भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन, मंत्र जप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि सदा अच्छे के लिए, कल्याण के लिए भी, दुष्कर्म को काटने का काम ही करेगी। तो इसीलिए इस सत्य को समझ के हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।